सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्यो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फिजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप एक एथलीट हो, चाहे आपका डिस्टेंस कोई भी हो, 100 मीटर हो, 200, 400, 800, 1500, 3000 या कोई और भी आप इवेंट करते हो, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एथलेटिक्स का कोई भी स्पोर्ट करते हो, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। तभी जाकर आपको कुछ आगे वाले वीडियोस और कुछ पहले के वीडियोस भी मेरे समझ आएंगे। आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि ये क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एंट्री स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग अलग आपने टर्म सुने होंगे। ये बहुत ज़रूरी होते हैं एथलेटिक्स में। अगर आपको क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं पता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता, आप कभी कॉम्पिटिशन हायर लेवल पे जा ही नहीं पाओगे। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि होता क्या है, एथलेटिक्स में क्यों ज़रूरी है, आप लोगों के लिए क्यों जानने की ज़रूरी है। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट की मीट की बात करो, स्टेट मीट की बात करो, नेशनल की मीट की बात करो, इंटरनेशनल मीट की बात करो, ओलंपिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, डायमंड लीग, किसी भी कॉम्पिटिशन की आप बात करो, आपको क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना पड़ेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस डालने वाला हूँ। आगे आने वाले सालों में कुछ बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं, कुछ तो इस साल भी हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं पूरी वीडियो डालूंगा, कैसे आप उनमें पार्ट ले सकते हो। और ये वीडियो भी उन्हीं से रिलेटेड है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सी, जब भी कोई कंपटीशन होता है, भले ही वो स्टेट लेवल क्यों ना हो, नेशनल लेवल, तो एक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड बेसिकली ये होता है, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। कि मान लो स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। अब स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जो जो अपनी डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आया हो, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा हो। अब ये कैसे पता चलेगा किसने अच्छा परफॉर्म करा है और किसने बुरा? इसी को क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड कहते हैं। जो स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन है, वो एक प्रॉपर पेपर भेजती है लिख कर हर डिस्टेंस के लिए कि भैया 100 मीटर में जिसने ये टाइम मारा या इससे कम में मारा, उसको आप स्टेट मीट में भेज देना। 200 मीटर के लिए जो इस टाइम के अंदर 200 मीटर कंप्लीट कर ले या इससे कम में कर ले, उसको आप भेजना। ये होते हैं क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड। 100 मीटर के लिए अगर मैं स्टेट का बताऊं जनरली, तो स्टेट वाले आजकल, पहले 11.20 डिमांड करते थे। यूपी की अगर बात करूं मैं, अंडर 18, नॉट अंडर 18, ओपन में एथलेटिक्स में कैटेगरीज होती हैं, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, अंडर 23। तो ओपन के लिए पहले उनका ये क्राइटेरिया रहता था कि भाई जो भी डिस्ट्रिक्ट मीट में, डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन में 100 मीटर कंप्लीट कर लें 11.20, 11.20 या उससे कम में, मान लो किसी ने 11.10 में कर लिया, सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज हो रहे हो ना, वीडियो शुरू से एक बार फिर से देखना, मैं 2-3 बार देखोगे समझ आ जाएगा, फिर भी मैं और अच्छे से आगे और एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता मत करो, दिखा के करूंगा प्रॉपर। तो स्टेट एथलेटिक्स मीट वाले लिख के भेजते हैं कि भाई जिसने 100 मीटर 11.20 सेकेंड्स के अंदर कर ली, उसको आप भेज देना स्टेट मीट में। तो डिस्ट्रिक्ट मीट करवाई जाती है, उसमें एथलीट्स आते हैं, उसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट में हर कोई आ सकता है। वहाँ पर उनको भगवाते हैं और टाइमिंग सबकी चेक करी जाती है। जो जो उस टाइमिंग को मीट कर रहे हैं, जो स्टेट वालों ने लिस्ट भेजी है, जो जो उस टाइमिंग में कर दे रहे हैं उसके अंदर, उनका नाम स्टेट में भेज दिया जाता है। ये होते हैं क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। ये स्टेट लेवल के भी होते हैं, नेशनल लेवल के भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी होते हैं। इंटरनेशनल के सबके अलग होते हैं, आगे समझाऊंगा, देखते रहो। तो स्टेट में कुछ इस तरह होता है कि डिस्ट्रिक्ट मीट करवाई जाती है, हर कोई आता है, और स्टेट मीट वाले क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड भेजते हैं। भाई 400 मीटर का जिसने इस टाइम के अंदर कर ली, जिसने भैया 50 सेकंड के अंदर कर ली 400 मीटर, इसको भेज देना आप स्टेट में। वैसे स्टेट में तो 400 मीटर 50 नहीं, वो मेरे ख्याल से 52 या 53, ऐसे हर स्टेट का अलग होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, हर स्टेट का सेम नहीं होता। आपका जो भी स्टेट है, आपकी स्टेट एथलेटिक्स एसोसिएशन एक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड आपके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को भेजेगी। जब वो डिस्ट्रिक्ट मीट करवाएंगे तो वहाँ पर जो जो लोग उस टाइमिंग में कर देंगे, उनका नाम वो स्टेट में भेज देंगे। सेम स्टेट में भी होता है। अब जब स्टेट मीट करवाई जाती है तो नेशनल जो फेडरेशन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरी इंडिया की टॉप एथलेटिक्स बॉडी है, एपेक्स बॉडी, वो हर स्टेट में लिख के भेजती है कि अब स्टेट मीट में जो लोग ये टाइमिंग कर लें या इसके अंदर, उनको आप नेशनल में भेज देना। स्टेट वाले डिस्ट्रिक्ट को भेजते हैं और नेशनल वाले स्टेट्स को भेजते हैं, ऐसा होता है।
नेशनल का कंपटीशन थोड़ा और हार्ड हो जाता है। मान लो स्टेट में 100 मीटर के लिए बोला था कि भाई जो 11.10 के अंदर कर लें उनको भेज देना। नेशनल में क्या हो जाता है, अगर मैं ग्रैंड प्रिक्स का बताऊं, ग्रैंड प्रिक्स एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है, वो आजकल 10.90 के नीचे मांगते हैं 100 मीटर, कि भैया जिन्होंने स्टेट एथलेटिक्स मीट में 10.90 के अंदर 100 मीटर मारी है 10.90 सेकेंड्स के अंदर, आप उनको भेजना। अगर उसके ऊपर किसी ने मारी है वो नहीं आ सकते। और कुछ कुछ ग्रैंड प्रिक्स में तो 10.85 भी कर दिया है, यानी कंपटीशन अच्छा खासा हार्ड है, इजी नहीं होता 10.85 के अंदर 100 मीटर मारना। वही मार सकते हैं जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग करी है, जिनको ट्रेनिंग के बारे में पता है, जिनके जेनेटिक्स अच्छे हैं और जिनको इस स्पोर्ट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कोई भी पहले दिन पे 10.85 कभी नहीं मार सकता अनटिल अनलेस वो कुछ अलग ही, मतलब जमाइकन हो गया या कुछ अलग ही उसके जीन्स हो गए। इंडिया में आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 10.85 के नीचे मारने के लिए। मैं डिमीन नहीं कर रहा, मतलब ये मत समझना, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स अभी कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो जमाइकन्स के मुकाबले नहीं है, ये फैक्ट है। तो हमें प्रैक्टिकली चलना पड़ता है, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वहाँ पर 16-17 साल के लोग भी 10.85 मार देते हैं, यहाँ पर हमें अच्छी खासी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना। हम लोग किसी से कम नहीं है, बात सारी ट्रेनिंग की। अगर हम ट्रेनिंग करें तो 10.5 या 10.85 क्या भाई 10.3 10.4 हर आजकल तो हमारी नेशनल मीट्स में भी बहुत कॉमन हो गया है। नेशनल मीट्स में आजकल टॉप 6 जो होते हैं वो सारे 10.3 10.4 10.5 10.6 मार देते हैं। मगर आप सब उनको ध्यान से देखना, वो कोई नया एथलीट नहीं होता, वो ऐसा नहीं है एक महीने ट्रेनिंग करके वहाँ पहुँचा है, उनकी सालों की मेहनत होती है। तो आप लोगों को बस डटे रहना है। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि अचीवेबल है, मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और ऐसे ही इंटरनेशनल भी जो है, वो जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं, ओलंपिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स, डायमंड लीग, ये सब भी अपना एक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड भेजते हैं। इन सब का सेम नहीं होता, ओलंपिक्स के सबसे हार्ड होते हैं। अगर मैं ओलंपिक्स का बताऊं तो उन्होंने 100 मीटर का अब क्या कर दिया है, ऐसा कर दिया कि आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कर दिया है 100 मीटर में वही आए जो 10 सेकंड में दौड़ सकते हैं, 10.00 या उसके नीचे, यानी बेसिकली उन्होंने सब 10 वालों को बुलाया है। और अगर मैं बताऊं इंडिया में कितने लोग सब 10 दौड़ते हैं, एक भी नहीं। हमारा नेशनल रिकॉर्ड ही 10.24 है एज़ फार एज आई नो। तो वो आमलन बोरोगेन का है। सो 10.24 और 10.25, आई कैन बी रॉन्ग बट यही है। सो बेसिकली अभी हमारी कंट्री में 100 मीटर में कोई क्वालिफाई इस साल नहीं कर पाया, इसीलिए क्योंकि अभी हमें और ट्रेनिंग और थोड़ा ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप में से हो सकता है कोई ये वीडियो देख रहा है जो कि एक दिन सब 10 मार दे, एंड हम सब उसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट फिलहाल अभी इस साल ओलंपिक्स में कोई नहीं जा रहा 100 मीटर में, एंड इन द पास्ट भी कोई गया नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इतना हार्ड होता है ओलंपिक्स का कि उसको क्वालिफाई करना सबके लिए ईजी नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा जेनेटिकली फ्रीक हो। तो ये है बात। अभी इंडिया में कोई भी 10.10 के नीचे भी नहीं दौड़ रहा है। तो सब 10 दौड़ना अभी 1-2 महीने हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स होंगे, वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि हमसे हमारे इंडिया से कोई जाए रिप्रेजेंट करे, बट एज ऑफ नाउ तो अभी मुश्किल है। एनीवेज, तो ये होते हैं गाइस क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं, ये ओलंपिक्स के हैं जो आप देख रहे हो। डायमंड लीग के अलग होते हैं, थोड़े उनके इजी होते हैं। डायमंड लीग में वो कभी कभी 10.30 के नीचे जो है उनको बुला लेते हैं। तो 10.30 के नीचे हमारी कंट्री में कुछ 2-3 एथलीट्स हैं, 4-5 जो करते हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स देखे हैं उनमें। एंड एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो होती हैं उनमें 10.10 है, आई गेस, कैन बी रॉन्ग, चेंज होता है, हर साल चेंज होता है, कभी ईजी कर देते हैं, कभी हार्ड भी कर देते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे। वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एनीवेज, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या होता है। बेसिकली एक टाइमिंग सेट करी जाती है हर इवेंट के लिए, और जो डिस्टेंस वाले इवेंट होते हैं, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, उनमें डिस्टेंस सेट करा जाता है कि भैया जो 7.5 मीटर के ऊपर की लॉन्ग जंप मार रहा है वही आए। समझ गए ना बेसिकली। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, कोई पार्ट स्पेसिफिकली आपको नहीं समझ आया, मैं कोशिश करूँगा फिर से डाल दूँ। वैसे तो अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये कुछ क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड जो मैंने अभी डाले, इनको आप ध्यान से देखो, इनमें क्या बता रहे हैं। 100 मीटर है, टाइमिंग दी हुई है, भाई जो इस टाइमिंग में इससे अंदर दौड़ेगा वो आगे जा सकता है, जो नहीं उसको और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये चीज़। एंड मैं बता दूं, मैं अगला वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट डालने वाला हूँ इंटरनेशनल कंपटीशन पे। मैं उसी पे बना रहा था वीडियो पहली बार, मगर फिर मैंने सोचा मैं उसमें क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करूँगा। आप लोग मुझे बोलोगे फिर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या होता है, तो मैंने कहा पहले मैं क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड वाली ये वीडियो बना दूँ, इसके बाद आगे जो वीडियोज़ आएंगी वो आप लोगों को समझना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्या हो रहा है मेरी ज़ुबान को,
आई एम सॉरी, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई ना, लग रहा है ज़ुबान ख़राब हो गई, फिसल गई है, ठीक कर लेंगे इसको भी। एनीवेज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ। एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सी यू।